Good morning everyone. Today we are going to discuss with our new topic, that is mitochondria. In my previous lecture I have already told you about lysosomes. So today we are going to discuss with the next cell organism that is in your syllabus, which is known as mitochondria. Now as you can see, I have mentioned the first statement as known as powerhouse of the cell. There is a very special thing about mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया की जब भी बात आएगी तो हमेशा ये ध्यान रखेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक खास वर्ड का यूज होता है, दैट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. अब क्यों इतना इंटरेस्टिंग सा वर्ड इसके लिए रखा पावर हाउस? उसका रीजन ये है कि जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट में, रिलीजेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. दैट मीन्स हमारी बॉडी को जहां पे भी जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी को रिलीज करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है. और ये जो रिलीज करेगा ये इसे डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज के लिए करेगा. एज वी ऑल नो, हमारी बॉडी में बहुत तरह की केमिकल एक्टिविटीज होती है. उन सभी केमिकल एक्टिविटीज के लिए एनर्जी रिलीज करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है. और ये जो एनर्जी रिलीज होता है ये कल भी हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि बॉडी कभी भी एनर्जी को रिलीज करेगा तो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स. इन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है. और इसीलिए इस मॉलिक्यूल को हम पर्टिकुलरली एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं. सो यही एक रीजन है कि जैसे हमारे घर का किचन हमें फूड प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया सेल में यही काम हमें करके देता है. ये ना केवल एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, बट एक पावर हाउस का भी काम करता है. नाउ गोइंग टू इट्स स्ट्रक्चर, देखने में ये कैसा नजर आता है. इफ वी विल लुक इनटू दिस सेल स्ट्रक्चर, द माइटोकॉन्ड्रिया विल लुक लाइक दिस. ये देखने में आपको बहुत ही छोटा सा सेल ऑर्गेनेल लगेगा जो कि कुछ इस तरह का दिखता होगा. नाउ एज यू कैन सी इन द डायग्राम, इट हैज टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स. इसमें दो तरह की मेम्ब्रेन कवरिंग है, आप देख सकते हैं, एक आउटर वाली और एक इनर वाली. द आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग इज पोरस. पोरस मीन्स उसमें छोटे छोटे से पोर्स होंगे. पोर्स का मतलब है कि उसमें छोटे छोटे होल्स मौजूद होंगे. देयर इज वन मोर, दैट इज इनर कवरिंग. इनर कवरिंग इज डीपली फोल्डेड. डीपली फोल्डेड एज यू कैन सी, ये अंदर से फोल्ड हो रखे हैं जगह जगह पे. और ये फोल्डिंग की वजह से ही ये ज्यादा से ज्यादा एटीपीज को प्रोड्यूस करके केमिकल एक्टिविटीज करने का मौका दे देते हैं. सो दैट्स व्हाई देयर आर टू डिफरेंट फोल्डिंग्स, दैट इज आउटर एंड द अदर वन इज इनर. आउटर फोल्डिंग ये है जो कि पोरस होती है, और इनर फोल्डिंग्स जो है वो कि आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे काफी सारी स्पेस प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये एटीपी का रिलीज एंड प्रोडक्शन हो सके. नाउ देयर इज वन मोर वेरी स्पेशल और पेक्यूलियर फीचर ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया. कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया की जब बात उठेगी तो आपको ये चीज भी याद रखनी चाहिए कि दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. नॉट ऑल सेल ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. रिमेंबर दिस थिंग. आपने इससे पहले जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा सुना, उनमें सबके पास में अपना डीएनए और राइबोसोम नहीं था. सो माइटोकॉन्ड्रिया हैज दिस स्पेशल फीचर. इसके पास खुद का डीएनए, दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और राइबोसोम, ये दोनों चीजें मौजूद होती है. सिंस इट हैज इट्स ओन राइबोसोम्स, दैट्स व्हाई यू कैन सी द लास्ट लाइन इज सेइंग, सो दे आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, जस्ट लाइक ईआर, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में राइबोसोम्स होने की वजह से वो खुद के प्रोटीन्स को बना सकता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी कुछ राइबोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं. एज अ रिजल्ट इसकी वजह से ये खुद का कुछ हद तक प्रोटीन फॉर्म कर सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, इट्स स्पेशल नेम, इट्स फीचर, फंक्शन एज वेल एज द स्ट्रक्चर. So this was all about today's class. In the next class, we are going to deal with some new cell organelle like plastids. This was all about for today's one. Thank you everyone.